नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। देवनगर और सामने हिमालय की कुछ पीक्स दिखेगा नहीं नॉर्मल। जीरा और खड़ा ये देखिए अंदर भाई हमारा आटा लगा रहे हैं। गोपूजन करके हम फिर से अभी घर चल रहे हैं। खाना लगभग बन चुका है, अभी पूरियाँ चल रही हैं। और ये देखिए मेल मेंबर्स में आते हैं और अभी जो है मेरे फीमेल मेंबर्स हैं। ये एक्चुअली सबको डिस्ट्रीब्यूट नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नंदनकानन होम स्टे में। देवभूमि उत्तराखंड की हसीन वादियों से नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर क्षेत्र से नंदनकानन होम स्टे से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज हमारे घर में मेरी दादी की डेथ हो गई थी, तो उनके वार्षिक श्राद्ध है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि वार्षिक श्राद्ध में जो यहाँ की पारंपरिक जो जीवन शैली है उसके अनुसार कैसे लोग भोजन पान करते हैं, कैसे प्रतिभोज कराया जाता है, किस तरह से ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, जो यहाँ की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है, किस तरह से जो लकड़ी का चूल्हा होता है उसमें बड़े बड़े बर्तनों में भोजन बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको आज दिखाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। काफ़ी सारे लोग आज आएंगे, कई सारे मेहमान जो बुलाए रखे हैं वो लोग आएंगे, तो कैसे उनको भोजन पान कराया जाता है ये सारी चीज़ें आज आपको रूबरू कराई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। शुरू करते हैं आज के अपने इस व्यू के साथ। ये हमारी बालकनी से आज का सुंदर नज़ारा, मौसम काफ़ी सुहावना बना हुआ है और सामने हिमालय की कुछ पीक्स आपको दिख सकती हैं। चौखंबा, नंदा देवी, नंदा कोट और बंदर कूच, ये पीक्स यहाँ से आपको दिख सकती हैं। और अभी धूप नहीं निकली है, सुबह का समय है, तो सुबह से ही काफ़ी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। बिन कल से ही हम लोग कुछ तैयारी में लग चुके थे। और अभी देखिए आपके जो भोजन वगैरह जो बनता है, जो जो सारी चीज़ों से बनाई जाती हैं, उन सभी चीज़ों का कार्य अभी चल रहा हुआ है। तो अभी आपको दिखाते हैं कैसे कैसे ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। बड़े बड़े बर्तनों में किस तरह से यहाँ पर लकड़ी के चूल्हे में भोजन बनता है। चलिए चलते हैं आज के अपने इस ब्लॉग में। देखिए सुबह सुबह का समय है और हम लोगों का जो चूल्हे का कार्यक्रम है शुरू हो चुका है। सारे लोग कल रात से ही इस कार्यक्रम में लगे हुए थे। दाल भिगाना, सब्जी काटना, ये सारे कार्यक्रम जो होते हैं सब एक दिन पहले ही कर लिए जा चुके होते हैं। और अभी सुबह सुबह सारे लोग इस कार्यक्रम में दोबारा आ चुके हैं। पहले आग जलाई गई, उसके बाद ये पतीला रखा गया और उसमें सारे जो विधि होती है भोजन बनाने की, उस तरह से इसको किया जा रहा है। ये सबसे पहले दाल को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, क्योंकि दाल बनने में ज़्यादा समय लगता है। हालांकि ये पहले ही गला ली गई थी, लेकिन फिर भी इसमें समय काफ़ी लगता है, तो इसलिए सबसे पहले दाल को तैयार किया जा रहा है। ये नज़ारा आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने एक किचन बना रखा है टेम्परेरी, वहाँ से ये सुंदर नज़ारा हमारे घर के साथ दिख रहा है। ये देखिए ये सारे हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये सब इसमें लगे हुए हैं दाल भोजन बनाने में। तो सबसे पहले दाल तैयार होगी और दाल के बाद फिर सब्जी हो गया और उसके अलावा फिर खीर हो गया, हलवा हो गया और चावल हो गया और पूड़ियाँ हो गई। ये सारे आइटम धीरे धीरे एक के बाद एक तैयार किए जाएंगे। चूल्हा एक ही बनाया जाता है। जब ज़्यादा क्वांटिटी में भोजन बनाना होता है तो 2 चूल्हे या 3 चूल्हे बनाए जाते हैं, लेकिन हमें क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना नहीं है, इसलिए एक ही चूल्हे में हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास समय पर्याप्त है, 5-6 घंटे का समय है, तो हमारा सारा जो जितने भी आइटम बन रहे हैं सारे एक के बाद एक बन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं पाला गिरा हुआ है। आज रात काफ़ी पाला गिरा हुआ था और अभी धूप आ चुकी है, लेकिन ये पाला अभी भी नहीं पिघला हुआ है। तो ये देखिए इतनी ठंड इस पाले की वजह से होती है, ये एकदम से जितनी भी ओस होती है उसको पिघला उसको पूरा सेट कर देता है। एक वाइट लेयर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, लकड़ियों को अंदर बाहर करके, या फिर ज़्यादा फ्लेम चाहिए तो आप एक्स्ट्रा लकड़ियाँ उसमें डाल सकते हैं। उसके हिसाब से फ्लेम को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। और इसका स्वाद बिल्कुल लाजवाब रहता है। लकड़ी के चूल्हे की जो रोटी होती है, लकड़ी के चूल्हे का जो खाना होता है, उसका तो लाजवाब एकदम अल्टीमेट स्वाद रहता है। ये दाल लगभग अभी ऑलमोस्ट तैयार होने में है और थोड़ा सा इसमें अभी आप देख सकते हैं इसका
पानी जो हल्का पतलापन था वो भी अभी कम हो चुका है, गाढ़ापन इसमें आ चुका है। ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुकी है दाल। अभी इसको उठा करके अलग से रख लिया जाएगा और उसके बाद जो अन्य सामग्री बननी है सब्जी वगैरह उसके लिए तैयारी की जाएगी। और अभी इसको उठाएंगे। ये पहले थोड़ा सा पतली थी, अभी गाढ़ी बन चुकी है। ये बड़ी क्वांटिटी में बनाना अपने आप में एक चैलेंज है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अनुभवी लोग हैं, वही बना सकते हैं। जिसको छोटे क्वांटिटी में बनाने की आदत है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए बनाना। अभी काफ़ी गर्म होगा, इसको उठाने के लिए कपड़ा यूज़ करेंगे और पतीला काफ़ी गर्म होगा, इसको उठाना है। तो उठाने में इसमें थोड़ा सा हमें गीले कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी वरना हाथ जल सकता है। ये शिव जी और चंद्रा रानी दोनों मिल करके इस पतीले को उठा रहे हैं। ये देखिए पतीला उठाया गया। अब दूसरा पतीला इसमें रख करके इसमें हम लोग ये थोड़ा सा अभी इसमें दाल भिगाई गई थी तो इसमें जो कालापन है दाल का है इसको गर्म थोड़ी देर पर रखेंगे और गर्म पानी इसमें रखा जाएगा। उसके बाद इसको अच्छी तरह से साफ करके इसमें सब्जी बनाई जाएगी। कार्य कर रहे हैं तो यहाँ सारी एक्टिविटी ऐसे मिलजुल करके की जाती हैं। चलिए आगे आपको दिखा दें किस तरह से इसको बनाया जाएगा। ये देखिए सब्जी कटी हुई है, ये आलू और ये भिंडी, ये शिमला मिर्च और इधर फूल गोभी। अभी लगभग 150 से 200 लोगों के मतलब का यहाँ पे भोजन बनेगा। तो जो इनवाइट किए हुए लोग लगभग 150 से 200 लोग यहाँ पे रहेंगे तो उनके हिसाब से भोजन बनाया जा रहा है। सबसे हो जाएगा। ये लकड़ियाँ देखिए सब रखी हुई यहाँ पे, ये पहले ही काट करके रख ली गई थी और जो भी नमी इनमें होगी उसको हटाने के लिए धूप में रखी गई थी ताकि एकदम से सूख जाए और जलाने में इसमें आसानी से जल सके। इस वजह से इनको रखा गया था यहाँ पे। और धीरे धीरे जैसे जैसे लकड़ी खत्म होती है दूसरी लकड़ी उसमें डाल दी जाती है। तो ये तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है सब्जी की। और अभी देखते हैं हमारे गोपाल चाचा सब्जी बनाने में लगे हुए हैं। वो इसमें अपना उन्होंने तेल गरम कर दिया, अभी खड़ा मसाला जीरा मिक्स करके उन्होंने डाल दिया। बाकी सारे आइटम जो हैं वो धीरे धीरे 1 बाय 1 ऐसे उसमें डालते जाएंगे, मिक्स करते हुए जाएंगे। ये एक्चुअली बहुत एक्सपर्ट हैं हमारे घर में, जो भी ऐसे बड़े कार्यक्रम होते हैं ये ही उसमें भोजन बनाते हैं। ये देखिए बेला भी यहाँ पे आ चुकी है। तो अभी पता नहीं किसी ने बेला की चेन खोल दी और बेला इधर आ चुकी है। जो भी गली भिंडी खिता जो गली जाए पानी मात्रा चली। आलू लगभग गल चुके हैं, उसके बाद इसमें अभी गोभी ऐड की जा रही है और उसके बाद फिर इसमें शिमला मिर्च और फाइनली लास्ट में इसमें भिंडी ऐड की जाएगी। तो इस तरह से इसमें मसाले ऑलरेडी मिक्स कर दिए जा चुके हैं। अब ये सारे इसमें मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद इसमें सारे आइटम धीरे धीरे मिक्स कर लिए जाएंगे और रिक्वायर्ड जितना उसमें समय चाहिए उसके हिसाब से इसको रख लिया जाएगा और तब हमारी सब्ज़ी एकदम से तैयार हो जाएगी। और ये गोपाल चाचू लगे हुए हैं, पूरा इसमें सब्जी में उनका ध्यान है और पूरी बारीकी से अपने काम में लगे हुए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी आग जल रही है यहाँ पे। हम लोग को ठंड भी लग रही है, हम आग भी सेक रहे हैं यहाँ पे और साथ ही साथ भोजन भी बन रहा है। दो काम एक साथ हो रहा है। ये हमारी दादी जी हैं जो 92 इयर्स तक हमारे बीच में रही और उनके आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहे। भगवान से हम ऐसी प्रार्थना करेंगे। गंगे नैश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु।
ये हमारे घर का मुख्य मंदिर है जहाँ पे हम लोगों की नित्य पाठ पूजा जप का कार्यक्रम रहता है। और इसके बाद बाकी जो है पूरे कमरे को हमने भगवान राधा कृष्ण के जो है पोस्टर हैं, फोटोज हैं, उनसे हमने सजा रखा है। और आज वार्षिक श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा है तो पंडित जी जो नियम होते हैं उनके अनुसार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ताऊ जी इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। कृष्ण पक्ष अष्टम्या उपरि नवम्यायां सुपुर्णोतिथोः चंद्रवासर पीतायां भारद्वाज गोत्र पद्मस्य हो कुंभ राशि श्रीमान गोविंद सिंह वर्मा हो सपत्नीक अहंगादिया सपरिवारस्य अस्यायां यजमानस्य देव देवर्षि पुत्राणां अस्मद् मातामही कलावती पार्वती है ना पार्वती देवी अक्षय तृप्ति कामनया एकोदिष्ट विधानेन तिथि श्राद्ध निमित्तकं तद पूर्वांगत्वेन तर्पण संकल्पम च अहं करिष्यते। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने नीचे वाले मकान में जहाँ पे हमारी गौमाता रखी हुई है। गौमाता को बांध के हम रखते हैं। तो अभी गोपूजन का कार्य यहाँ पर होगा। ये पंडित जी अपने मंत्रोच्चार करते हुए गोपूजन का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और अन्य सदस्य जो हैं वो गोपूजन के लिए जा रहे हैं। पूरे उसमें गौमाता का वो कर लोगे, उसके बाद गौमाता को गंधा अक्षत। तो इस तरह से ये गोपूजन का कार्य यहाँ पर हो रहा है और बाकी सभी लोग उसमें मिल करके जैसे जैसे पंडित जी बताते हैं उनके अनुसार इस कार्य को करते हैं। गौमाता की पहले चरण धुलाए जाते हैं और गौमाता को स्नान कराया जाता है और उसके बाद फिर उनकी वर्शिप की जाती है। अक्षत लगाओगी, माला है, वस्त्र है, रुद्राक्ष। किसी भी शुभ कार्य में गौमाता का पूजन सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि गौमाता का जो गोमूत्र है और गोबर दोनों ही बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। ये गौमाता को गोग्रस दिया जा रहा है और ये यहाँ की परंपरा ये है कि कोई भी शुभ कार्य हो तो उसमें गौमाता की पूजा जरूर होती है। कोई भी कार्य हो उसमें गौमाता का जो गोबर होता है और गोमूत्र उन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे पहले गौमाता के लिए हम कोई भी भोज्य पदार्थ बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले वो गौमाता के लिए एक हिस्सा उसका निकाल करके पहले ही रख लिया जाता है। ये गौमाता को आच्छादन दे रहे हैं। ये परंपरा है जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसके अनुसार ये सारे कार्य किए जा रहे हैं यहाँ पे पंडित जी के निर्देश के अनुसार में। ये गौमाता की आरती यहाँ पे शुरू हो चुकी है। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं और बाकी मेरे ताऊ जी लोग जो हैं वो आरती में सम्मिलित हैं। अग्निर्ज्योति ज्योति अग्निम स्वाहा सूर्यर्वर ज्योति ज्योति अग्निम स्वाहा चंद्रमा वर्ज्योति ज्योति अग्निम स्वाहा एकीकृता मृतम प्रभम आरार्तिकम चंद्रादित्योत धरणी विद्युत अग्नि तुम्हेव सर्वज्योतिम आरा। गोपूजन करके हम लोग फिर से अभी घर चल रहे हैं। अभी घर में श्राद्ध का कार्यक्रम आगे किया जाएगा। ये देखिए इंदर भाई हमारा आटा लगा रहे हैं। पूड़ियाँ बनाई जाएंगी उसके लिए आटा तैयार किया जा रहा है। इंदर भाई एक बार हाय बोलना। हाय। इंदर भाई बड़े एक्सपर्ट हैं इस काम में, बड़े मन लगा के काम करते हैं। खाना लगभग बन चुका है अभी। और ये देखिए पूड़ियों का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। ये पूड़ियाँ तली जा रही हैं। कुछ लोग पूड़ियाँ बेल रहे हैं, कुछ इसको हाथ में बना रहे हैं हाथ में, और कुछ लोग इनको तलने का काम कर रहे हैं। तो असल में यहाँ पे ये गैस के चूल्हे में बनाई जा रही है क्योंकि लकड़ी के चूल्हे में जो फ्लेम होती है उसको मैनेज करना होता है क्योंकि कई बार आपको हाई फ्लेम चाहिए होती है, कई बार लो फ्लेम चाहिए होती है। तो वो उसमें कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि आग में बहुत तेज़ फ्लेम हो जाती है या फिर बहुत हल्की रहती है। और ये देखिए सेठ जी चाय लेकर के आ गए हैं। सेठ जी सुबह से लगे हुए हैं चाय की सेवा में और सभी की सेवा में लगे हुए हैं तत्पर। तो सेठ जी सबको चाय परोस रहे हैं और ये असल में मेरे चाचा जी हैं, इनको हम प्यार से सेठ जी बोलते हैं। और देखिए पूड़ियाँ तली जा रही हैं। तो यहाँ पे ये गैस के चूल्हे में इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि फ्लेम को अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको हम लोग इकट्ठा करते हैं बड़े बड़े टब में और फिर उसके बाद गरम गरम में ताज़ी ताज़ी पूड़ियाँ सर्व की जाएंगी। और जो लोग आए हुए हैं मेहमान उनको ये घर में ले जाने के लिए, खाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती हैं, वो लोग लेकर के भी जाएंगे। तो अभी सब लोग चाय का आनंद लेते हैं और ये चाय पीने के बाद
अभी बनाने में लगे हुए हैं कुछ लोग। ये देखिए चंद्रा रानी ये बनाने में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हो यार? इसका नाम है चंदन सिंह, प्यार से हम इनको चंद्रा रानी बोलते हैं। और साथ में उनके हैं चनर भाई और संजय जी हो गए, संजय भाई। ये सारे लोग मिल करके अभी यहाँ पे पूड़ियाँ बना रहे हैं। तो ये जिस तरह से हम लोग ये सारे इनको टब में इकट्ठा कर रहे हैं और इसके बाद इनको गरम गरम सबको परोसा जाएगा। और जैसे ही ये सब लोग प्रसाद पालेंगे भोजन कर। तो ये देखिए पूड़ियाँ बन रही हैं यहाँ पे। अभी इससे पहले सारे मेल मेंबर्स बना रहे थे और अभी जो हैं सारे फीमेल मेंबर्स यहाँ पे बनाते हैं। ये एक्चुअली सबको डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती हैं, इस वजह से बड़ी क्वांटिटी में जो बनते हैं तो इस तरह से इनको बनाया जाता है। ये सारे हमारे मेहमान आए हुए हैं जो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसके बाद इन सभी को भोजन परोसा जाएगा। भोजन सारा तैयार हो चुका है और भोजन की तैयारी है। तो जैसे ये लोग चाय वगैरह लेते हैं उसके बाद इनको भोजन कराया जाएगा। और ये प्रीति भोज का कार्यक्रम शुरू हो चुका है जिसमें सबसे पहले बच्चों को और जो बड़े सीनियर मेंबर्स हैं उनको भोजन परोसा जा रहा है। इस तरह से यहाँ पे पहाड़ों में ट्रेडिशनल जो लाइफस्टाइल है उसमें ये रहता है कि यहाँ के जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ज़मीन पर बैठ करके पंगत में बैठ करके सभी लोगों को भोजन परोसा जाता है और सभी लोग मिल करके भोजन एक साथ लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भोजन परोसा जा रहा है सबको। जितने भी पकवान बने हुए हैं, जितने भी सारे इसमें भोज्य पदार्थ हमारे बने हुए हैं वो सारे सबको थोड़ा थोड़ा सर्व किए जा रहे हैं। और सारे ही जो बनाने वाले से लेकर के बांटने वाले ये सारे ही जो हैं हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। यही लोग मिल करके इस कार्यक्रम को करते हैं। जो भी भोज्य पदार्थ बनते हैं उसमें मुख्य रूप से पहाड़ में यहाँ की जो लोकल दालें हैं जैसे राजमा है और जो भी यहाँ पे लोकल दालें रहती हैं सोयाबीन वगैरह इन सबको मिक्स करके ये दालें बनाई जाती हैं। और इसके अलावा पूड़ी एक विशेष यहाँ का आइटम रहता है जो पूड़ी उसमें रहती ही रहती है। साथ में चावल रहता है और इसके अलावा सब्जी रहती है। कई मिक्स वेज बनाते हैं, कई लोग आलू के गुटके यहाँ पे बनाते हैं। जो पारंपरिक हमारा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आलू के गुटके लोगों को सर्व किए जाते हैं। ये एक मुख्य यहाँ का ये कह सकते हैं कि यहाँ के पारंपरिक जो प्रसिद्ध जो यहाँ की डिशेज़ हैं उनमें से ही आता है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो रहता है भोज्य पदार्थों में एक मीठे में जो है खीर रहती है और साथ में चटनी रहती है और खीरे का रायता। ये तो पहाड़ का एकदम लाजवाब खीरे का रायता बनता है। कभी भी आप पहाड़ों में आए तो खीरे का रायता ज़रूर टेस्ट कीजिए यहाँ का। और साथ में हलवा ज़रूर रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे 5-6 आइटम इसमें बनाए जाते हैं जो सर्व किए जाते हैं। तो ये देखिए सारे बच्चे और जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं वो लोग भोजन का आनंद ले रहे हैं। और ये पहाड़ की टोपी देखिए, टोपी पहनकर जितने भी ये बुजुर्ग लोग हैं टोपी पहन कर के आए हुए हैं। ये यहाँ की हमारी प्रतीक चिन्ह है, ये हमारी पहचान है पहाड़ की। और उसके बाद सब जब खा लेते हैं उसके बाद अंत में महिलाओं का नंबर आता है और महिलाएं भोजन का आनंद लेती हैं। महिलाओं के ऊपर सभी जगह रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पहाड़ों में भी ये चीज़ रहता है। महिलाएं जो है सबसे आखिर में भोजन का आनंद लेते हैं और जो लोग सर्व करने वाले होते हैं वो लोग सबसे लास्ट में सबसे आखिर में बैठते हैं। जब सबको भोजन परोसा जा चुका होता है उसके बाद जो लोग सर्व करने वाले होते हैं वो खुद भोजन का आनंद लेते हैं। कोई बात नहीं। तो इस तरह से देखिए सभी लोग भोजन का आनंद ले रहे हैं। और ये इस तरह से मेरी दादी को यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है और पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। उनके निमित्त का ये आखिरी कार्य था आज जो संपन्न हो गया। और अभी इसी तरह से हर साल उनकी जो तिथि आएगी, तिथि का श्राद्ध रहेगा, वो कार्यक्रम किया जाएगा हर साल।
ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में फिर सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में कुछ पूड़ी, कुछ सब्जी और कुछ हलवा सबको घर के लिए। पूरे दिन भर की व्यवस्था के बाद अभी शाम होने को है और हमारा कार्य भी लगभग निपट चुका है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी हमारा नया वीडियो पब्लिश होता है, नया ब्लॉग पब्लिश होता है, उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।